नकली चांदी बेचने के आरोप पर नीमच के स्टाइल स्टार एग्जीबिशन में हुआ हंगामा, पुलिस थाने में हुआ समझौता। नीमच शहर के सीएसपी गृह भवन में लगे स्टाइल स्टार एग्जीबिशन में सोमवार देर शाम उस वक्त बड़ा बवाल मच गया जब स्थानीय सराफा व्यापारियों ने इंदौर की चंदा द्वारा लगाए गए इस एग्जीबिशन में शामिल पुणे निवासी ज्वेलर्स नामक एक ज्वेलरी स्टॉल पर नकली चांदी बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। करीब 1 दर्जन सराफा व्यवसायी एकजुट होकर सीधे एग्जीबिशन स्थल पर पहुंचे और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे कृष्ण गोपाल गर्ग ने स्पष्ट आरोप लगाया कि पुणे निवासी ज्वेलर्स के संचालक गगन जैन ने उनकी पत्नी को 60% चांदी बताकर धोखाधड़ी करते हुए नकली चांदी बेच दी थी, जिसके विरोध में सभी स्थानीय व्यापारी लामबंद हो गए और स्टॉल के सामने प्रदर्शन करने लगे। मामले की गंभीरता और बढ़ते हंगामे को देखते हुए सबसे पहले जीएसटी टीम मौके पर पहुंची। जीएसटी अधिकारी देवेंद्र परिहार ने एग्जीबिशन में जीएसटी संबंधी नियमों की जांच की और बताया कि 40 लाख रुपए से अधिक के व्यापार के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि चांदी असली है या नकली, इसकी जांच उनके विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आती। जीएसटी टीम के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस दोनों पक्षों सराफा व्यापारी कृष्ण गोपाल गर्ग और पुणे निवासी ज्वेलर्स के संचालक को बातचीत के लिए कैंट थाने ले गई। थाने में दोनों पक्षों के बीच लगभग 2 घंटे तक चली लंबी बातचीत और बहस के बाद अंततः आपसी समझौता हो गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान सीएसपी अग्रवाल भवन में नगर पालिका की टीम भी मौजूद थी। दुकान मालिक गगन जैन ने आरोपों को निराधार बताते हुए सफाई दी कि यह पूरी घटना गलतफहमी के कारण हुई थी और बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। समझौते के बाद सराफा व्यापारियों ने अपना विरोध खत्म कर दिया। हालांकि विवाद के दौरान गगन जैन ने कुछ व्यापारियों पर रुपयों की मांग करने का आरोप भी लगाया, जिसे व्यापारियों ने सिरे से नकार दिया। ये जो स्टाइलिस्टो क्या है, ये स्टाइलिस्टा के अंदर एक इंदौर की पार्टी प्रियांशी ज्वेलर्स करके उन्होंने स्टॉल लगाया है और पिछले 2 से 3 दिन, शायद 2 दिन हो गए इनको माल बेचते हुए। तो 1-2 ग्राहकों ने आके हमसे शिकायत की कि हमने वहाँ से माल लिया और 200 रुपये ग्राम में और 150 रुपये ग्राम में माल लिया। तो हमको वो आश्चर्यजनक लगा कि यार जो माल अपनी पड़ता में ही नहीं आ रहा है, खरीदी नहीं है अपनी, उसमें बिक कैसे रहा है। तो हमने उनसे माल मंगवाया और जब उसकी पूरी परख करी तो वो 0 टन का निकला। पर ग्राहक कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने ग्राहक को यही बोला कि हम 60% आपको एमआरपी रिटर्न दे देंगे। तो वो संतुष्ट हो गया, चला गया। पर इस बात के लिए उसके दिमाग में यही है कि वो चांदी थी। फिर मैंने आज दिन में मेरी मिसेज को भेज के एक 21 ग्राम का ब्रेसलेट खरीदवाया, वो 3000 रुपये में लेके गई। उस पर 60% रिटर्न सिल्वर इन्होंने अपने हाथ से लिखा और हमने जब उसका टंच करवाया तो ये 0 टंच चांदी का माल दिखा। इसमें चांदी 0% आई है। अब 0 सीधे शब्दों में ये बताओ, फर्जीवाड़ा क्या हुआ है? फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि जो 60% चांदी बता रहे हैं वो 0% चांदी है। चांदी है ही नहीं, चांदी नहीं है और चांदी बता के वो बेच रहे हैं और चांदी से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। नकली माल 200 रुपए ग्राम में नकली माल बेच रहे हैं। जीएसटी भी नहीं दे रहे बिल पे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण गोपाल गर्ग, मैं नीमच सराफा व्यापारी एसोसिएशन का सदस्य हूँ, कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ये नीमच सराफा व्यापारी एसोसिएशन के सचिव हैं सौरभ जी विरानी। हम ये चाहते हैं कि नीमच में आके कोई भी इस तरह की गंदी हरकत करके मार्केट खराब ना करे। कई बार न चल पाया। पिछली सेल में भी 70% का माल आदमी 9 to 5 करके बेच के गया, पर वो सेल खत्म होने के कारण हम उसका कुछ कर नहीं पाए। पर आगे हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई भी हरकत होगी, दिनों में सेल वगैरह लगती है शहर में, तो आपका किस प्रकार विरोध वगैरह रहेगा? विरोध यही रहेगा, माल बेचो, इमिटेशन बोल के बेचो। चांदी का माल है, चांदी बोल के बेचो, ईमानदारी से काम करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सस्ता बेचो, महंगा बेचो, आपकी इच्छा है। अपना माल अपन फोकट में बेचे, पर जो माल बोल रहे हैं वो पूरा होना चाहिए। उनकी पेड़ी लगा के बैठे हैं जो कुछ अपनी पूरी जवाबदारी ले रहे हैं। इनकी कोई जवाबदारी नहीं, ये कहाँ के हैं, क्या है, इनकी कोई जवाबदारी नहीं। इनको ढूंढने कौन जाएगा? ये 9 to 5 सिल्वर केकर के माल बेच रहे हैं, जो हमने यहाँ पर जब टेस्ट करवाया तो पूरा ही 0 टन बैठा है, जिनके ये हजारों रुपए और लाखों रुपए ले रहे हैं और बता रहे हैं उसकी मूल कीमत 2000-3000 से ज्यादा किसी भी आइटम की नहीं है। चांदी बता के पूरा नकली बेच रहे हैं। चांदी बता करके पूरा 0 टन बेच रहे हैं, बिल्कुल नकली माल, जिसका प्रमाण हमारे सामने है। मैं प्रिंट मीडिया के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ पूरे नीमच शहर वालों को कि कृपया कम से कम चांदी सोने के माल में तो लेने में सावधानी रखें। दूसरा माल ठीक है, बाकी चांदी सोने के माल में पूरी विश्वसनीय दुकानदारों से लें, पूरा ही विश्वसनीय दुकानदारों से माल लें।
और आगे कोई भी काम करे तो ईमानदारी से करे। पूरा जीएसटी नंबर होना चाहिए। इनके बिल में कोई जीएसटी नंबर नहीं है। इनकी जो फर्म बता रखी है, कोई फर्म के नाम की कोई इंदौर में दुकान नहीं है, ना ही इनका कोई भी चीज, कोई भी सत्य नहीं है। अभी आप यहाँ पहुँचे, क्या बातचीत हुई है और क्या रणनीति रही? हम दुकानदारों से, अब पर्टिकुलर व्यक्तिगत दुकानदार से ये चाहते हैं, एक तो जो हमारे व्यापारी को नुकसान हुआ है और जो मानसिक आघात पहुंचा है उसको रिटर्न करें, और जो हमारे मिलने जुलने वाले जो ज्वेलरी ले गए हैं, कृपया यहाँ रुक करके उनका तुरंत वापस से भुगतान करें। वो कैसे होगा? आपके विरोध के बाद तो दुकान समेट दी गई है। नहीं, मेरा यहाँ के प्रशासन से ये निवेदन है, कृपया इन दुकानदारों, ये जो दुकानदार हैं, इनको थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जाए, उनको पाबंद किया जाए कि 2 दिन रुके, और जिन जिन को माल दिया है वो कृपया इन दुकानदारों के वापस आकर के और अपना अपना भुगतान ले जाएं। सर मामला सीधा सा है कि मैं नीमच आया हूँ, नीमच आ रहा हूँ बहुत सालों से। पता नहीं आज क्या हुआ, एसोसिएशन को मुझसे क्या दिक्कत हुई। मेरे यहाँ सर दोनों चीज़ है, मेरे सिल्वर का काम भी है और एक ऐसी ज्वेलरी है जो 60% में रिटर्न लेता हूँ। वो क्लियर बोल के देता हूँ कि 60% में मैं रिटर्न लूँगा। मेरी ऐसी कोई बात नहीं कि उसमें सिल्वर है या नहीं है। आपके बिल पे जीएसटी भी नहीं मिला है, हंगामा भी किया है। सर जीएसटी के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है। मैं अभी छोटा सा व्यापारी हूँ, बड़ा व्यापारी नहीं हूँ। धीरे धीरे काम को बढ़ा रहे हैं। तो हंगामा कर रहे हैं, क्यों? क्या बोल के हंगामा कर रहे थे? हंगामा ये कर रहे हैं कि आप हमारे कस्टमर हमारे पास आके बोल रहे हैं। तो मेरा क्लियर है सर कि मैं जो बेच रहा हूँ यहाँ आप भी देख रहे हैं कि मेरी सिल्वर की ज्वेलरी 9 to 5 भी है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है, जिसमें मैं ये बोलता हूँ, जिसमें मेरा पूरा उसमें ऐसा रहता है कि इसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल लुक की है और उसमें पॉलिश की कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। वो 60% रिटर्न में लेता हूँ सर मैं। आपने जीएसटी के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन कंपनी से आप लोग जब माल परचेज करते होंगे तो क्या उस पर जीएसटी प्रिंट रहती है? हाँ सर रहती है ना प्रिंट। तो फिर आप कस्टमर से किस तरीके से लेते हैं पेमेंट? सर अभी मेरा विदाउट जीएसटी के लिए लेते हैं या विद जीएसटी? सर विदाउट जीएसटी चल रहा है क्योंकि अभी मेरा जीएसटी नंबर आया नहीं है, इस वजह से। आप पूरी तरीके से सही हो तो आनंद फानंद में अपना सारा सामान क्यों समेटा? सर सामान इसलिए समेटा कि अगर स्टॉल पे भीड़ है और अगर मेरा सामान चोरी हो जाएगा तो मैं किसको पकड़ूंगा? इतने सारे लोग एक साथ आके मेरे स्टॉल पे इकट्ठा हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो मैं पहले मेरे सामान की सेफ्टी देखूंगा सर या इन लोगों को देखूंगा? तो मुझे मेरा सामान ज़रूरी है। मैं के माल में बता रहे हैं कि सिल्वर बता के आप बेच रहे हैं नकली माल। सर अभी मैंने आपको स्पष्ट रूप में बताया है कि मैं दोनों सिल्वर का काम भी करता हूँ और आर्टिफिशियल का काम भी करता हूँ। सिल्वर के माल आपने में सिल्वर लिख के दिया, अगर सिल्वर है, सिल्वर का माल आपने सिल्वर लिख के दिया था उसमें, ये बता रहे हैं। सर एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपने बोर्ड का फोटो ले लिया है, उसमें सिल्वर और सिल्वर बेस दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। सिल्वर बेस 2 वाली ज्वेलरी है जिसमें कोटिंग रहती है, सिल्वर नहीं रहती है। मेरी बात सुनिए कि अगर सिल्वर अगर उसमें आप 1% भी है तो उसकी जीएसटी बनती है, क्या आप वो दे रहे हैं? सर आगे हम दे रहे हैं, बिल में दे रहे हैं। बिल यहाँ पर कस्टमर को विद जीएसटी वाला क्यों नहीं सर दे? अभी अप्लाई कर रखा है, जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रखा है। तो बेच कैसे पा रहे हैं फिर आप? सर काम तो करना पड़ेगा पेट पालने के लिए सर। क्या बातचीत हुई आपकी व्यापारी एसोसिएशन आया था, उनसे क्या बातचीत हुई? क्या व्यापारी मुझे यहाँ आकर बोल रहे हैं, पूरे एसोसिएशन एक साथ इकट्ठा होकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं ये एक्सेप्ट करूँ कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ गलत काम कर रहा हूँ? लास्ट में बात क्या हुई? अभी तक बात चल रही है, अभी लास्ट में यही बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं ऐसे कोई ये बोल रहा है 51,000 रुपये दो, कोई 1 लाख रुपये दो तो हम रफा दफा कर देंगे, इस टाइप से कोई बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, क्या ये स्थानीय व्यापारियों द्वारा स्थानीय व्यापारी।